Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about line graph. Now today we will continue the same topic. तो आज हम सीखेंगे कि हम लाइन ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं अगर हमें डेटा गिवन है तो. So example number 1 is the table below shows the patient's temperature taken every 5 hours by the doctor. ड्रॉ ए लाइन ग्राफ फॉर गिवन टेबल. तो देखिए यहाँ पे जो टेबल दिया है वो पेशेंट का टेम्परेचर है 5 आवर्स का. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 PM पे क्या टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस, 2 PM पे 34 डिग्री सेल्सियस, 3 PM पे 39.5 डिग्री सेल्सियस, 4 PM पे 38 डिग्री सेल्सियस, 5 PM पे 41.5 डिग्री सेल्सियस. तो इस डेटा के लिए हमें लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम ग्राफ लिए हैं यहाँ पे और दो लाइन हम ड्रॉ किए. एक एक्स एक्सिस होती है, दूसरी वाई एक्सिस. ठीक है, तो देखिए टाइम है पहला. तो टाइम हम किस पे शो करेंगे, एक्स एक्सिस पे शो करेंगे क्योंकि टाइम तो हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है. तो यहाँ लिखेंगे टाइम, यहाँ लिखेंगे हम एक्स एक्सिस. ठीक है, अब देखिए दूसरा है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस. तो हम टेम्परेचर कहाँ लिखेंगे, वाई एक्सिस पे लिखेंगे. हम ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं और आप वर्टिकली भी ऐसे करके लिख सकते हैं. तो यहाँ हो जाएगा y. यहाँ पे लिख लीजिए टेम्परेचर के बगल डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब देखते हैं हमारी जो रीडिंग है वो क्या है 36.5, 34, 39.5, 38, 41.5. तो अब हमें स्केल चूज करनी पड़ेगी. सो देखिए यहाँ पे क्या स्केल चूज की जाए. तो देखिए ज्यादातर 30 और 45 के बीच में ही सब नंबर्स आ रहे हैं. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं स्केल हम 1 यूनिट को 5 ले लेते हैं. ठीक है, सो 5 ले लेंगे तो ठीक रहेगा. तो देखिए लेकिन जो डेटा शुरू हुआ है वो 34 से शुरू हुआ है. तो हम कितना बनाएंगे, पहले बनाएंगे 0, फिर 5, फिर 10, 15, 20, 25. इसका तो हमें कोई काम ही नहीं है, हमें तो काम 30 से है क्योंकि 34 उसी के बीच में फिर आएगा ऊपर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैग लाइन यूज करेंगे. तो यहाँ से हम जैग लाइन यूज कर लेते हैं. ठीक है, जैग लाइन यूज कर लिए हम यहाँ पे. तो पहला अब हम ले लेंगे 30. यहाँ पे जगह फर्स्ट बॉक्स पे 30. ये क्या कर रहा है, मतलब 0 से लेके 30 तक का पार्ट हम क्या कर दिए, यहाँ पे स्किप कर दिए क्योंकि हमें तो इसका काम ही नहीं है. अब हम नेक्स्ट लेंगे 35, फिर हो जाएगा 40, 45, 50, 55, 60. बस हमें इतना ही काम है, ज्यादा में कहाँ तक काम है, सिर्फ 45 तक का काम है. ठीक है, अब चलिए हम 1 बाय 1 ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे हमें पॉइंट रखना पड़ता है. सो 1 PM है पहले. तो यहाँ लिखेंगे 1 PM. ठीक है, एक बॉक्स के बीच में लिख लेते हैं 1 PM. तो 1 PM पे कितना टाइम है 36.5. सो देखिए यहाँ पे 36.5 है तो 36 कहाँ आएगा. तो देखिए यहाँ पे 10 बॉक्स है ना एक यूनिट के अंदर. हमने स्केल क्या लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 5. ठीक है, और आपको पता है 1 यूनिट में 10 बॉक्स होते हैं. तो 10 बॉक्स को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 2 बॉक्स, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस 2 बॉक्स को डिनोट करेगा. ठीक है, सो देखिए 36.5 है तो 35, हमें एक और चाहिए 36 होगा तब हमको 2 बॉक्स लेना पड़ेगा. लेकिन हमें 0.5 और चाहिए, मीन्स हमें एक बॉक्स और लेना पड़ेगा. तो पॉइंट यहाँ आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है 34. तो 34 कहाँ पे होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 PM पहले. ठीक है, अब 34 है तो 34 कहाँ आएगा 30 और 4 और ऐड करना है, मीन्स हमें 8 बॉक्स और लेना पड़ेगा 30 के बाद. हो जाएगा ये. ठीक है, 35 से 2 कम सोच लीजिए या 30 से 8 ज्यादा. नेक्स्ट है 39.5. तो पहले लिखेंगे 3 PM, फिर है 39.5. तो 39.5 कहाँ होगा, तो देखिए सबसे अच्छा इजी तरीका ये है कि 39.5 क्या होगा 40 से 0.5 कम, मीन्स 1 बॉक्स कम 40 से. ऐसे भी सोच सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वहां पे 2 बॉक्स 1 को डिनोट कर रहा था तो 1 बॉक्स 0.5 को डिनोट करेगा. तो ये हो गया 39.5. नेक्स्ट है 4 PM. सो 4 PM पे कितना है 38. तो 38 क्या होगा 35 से 3 ज्यादा. 3 ज्यादा मीन्स 6 बॉक्स ज्यादा. तो 1, 2, 3, 4,
5 6, यही होगा। तो 30 बॉक्स के बाद 6 बॉक्स और ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा 38। नेक्स्ट है 5 PM, तो 5 PM लिखेंगे हम। 5 PM क्या है 41.5, तो पहले 40 ले लिए, उसमें हमें चाहिए एक और ज्यादा, मतलब 2 बॉक्स ज्यादा, फिर 0.5 और ज्यादा, मीन्स 3 बॉक्स ज्यादा हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बन गया हमारा डॉटेड। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। किसी को भी किसी से नहीं कर देंगे, 1 के बगल जो पॉइंट होगा उसको उस लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट को दूसरे लाइन सेगमेंट से, फिर नेक्स्ट को तीसरे। तो चलिए पहले ज्वाइन कर लेते हैं फर्स्ट को सेकंड से। ठीक है, आप स्केल के थ्रू ज्वाइन करिएगा। हम सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे आपको लाइन मिल गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करना है आपको। चलिए अब स्केल भी लिख लीजिए। यहाँ पे स्केल हम लिखते हैं जैसे, तो यहाँ लिखेंगे स्केल। तो हमने y एक्सिस पे स्केल सिर्फ ली है, तो लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू, कितना लिया हमने 5 लिया है ना, तो 5 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। The table indicates the number of visitors to Wetlands State Park during a 4-month period in 1989 and 1990. Draw a line graph for given data. तो देखिए यहाँ पे वेटलैंड स्टेट पार्क पे जो नंबर ऑफ विजिटर आ रहे हैं उसका डिटेल दिया हुआ है 4 मंथ का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। किस किस ईयर का दिया है, 1989 का और 1990 का। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे 1989 में जुलाई में कितने विजिटर आए हैं 3000, क्योंकि 1000 वहां ऑलरेडी इंडिकेट है, तो 3 हो गया। अगस्त में 5, सितंबर में 6, अक्टूबर में 5। 1990 का क्या दिया है, जुलाई में 5, अगस्त में 6, सितंबर में 4, अक्टूबर में 3। ठीक है, सो हमें यहाँ पे लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 डेटा दे रखा है, तो जैसे आपने डबल बार ग्राफ पढ़ा था वहां पे हमने 2 डेटा को शो करते हैं, वहां पे यहाँ पे लाइन ग्राफ में भी हम क्या करेंगे, 2 लाइन को शो करेंगे, पहले फर्स्ट को फिर सेकंड को। चलिए हम आपको बताते हैं। सो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, मंथ लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स और ये हो गया मंथ। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1989 और 1990 नहीं लेंगे। ठीक है, हमको क्या शो करना है, विजिटर शो करना है, तो हम क्या लेंगे, ये नंबर ऑफ विजिटर इन 1000। तो यहाँ लिखेंगे इन 1000। ठीक है, और y एक्सिस। ठीक है, अब हमें शो करना है, तो चलिए 1 बाई 1 हम शो करेंगे। उससे पहले हमें स्केल चूज करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे लोवेस्ट नंबर है 3 और हाईएस्ट नंबर है 6, तो बहुत आराम से हम 1 2 लेके कर सकते हैं। एक यूनिट को हम 1 ले लेते हैं, 1000 विजिटर हो जाएगा ना। सो यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमें 6 तक काम है लेकिन हम 8 तक बना लेते हैं। चलिए पहले हम सबसे पहले 1989 को इंडिकेट करते हैं। तो उसमें क्या है, जुलाई, पहले हम जुलाई लिखेंगे नीचे। तो जुलाई में कितना है, तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पे, डॉटेड हो गया ये। पहले एक को कंप्लीट करेंगे 1989 को, फिर अगस्त लिखेंगे हम। अगस्त में कितना है 5, तो 5 कहाँ है, ये, तो ये हो गया 5। ठीक है, उसके बाद सितंबर में क्या है 6, तो यहाँ सितंबर और लिखेंगे 6। उसके बाद अक्टूबर है, तो अक्टूबर लेंगे, लिखेंगे 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, दूसरे को डार्क लाइन से, तो हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। तो चलिए डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं इसको। एक हो गया, फिर सेकंड को थर्ड से करेंगे, थर्ड को फोर्थ से, एक हमारा ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम दूसरा करते हैं 1990 वाला। तो जुलाई में वो कितना है 5 है, तो 5 की हो गया। अगस्त में कितना है 6 है, तो 6 हो गया। सितंबर में कितना है 4 है, तो 4 हो गया। अक्टूबर में कितना है 3 है, तो 3 हो गया। ठीक है,
अब हम इसको डार्क लाइन से कर देते हैं, तो डार्क लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब स्केल यूज करिएगा। देखिए दोनों में हमें आराम से देखिए समझ में आ रहा है दोनों लाइन। चलिए हम स्केल लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 1000, क्योंकि 1000 में वहां पे विजिटर है। ठीक है, हमने 1 लिया लेकिन वो तो 1000 है ना। ठीक है, अभी एक चीज हमें और शो करना है कि डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डार्क लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ लिखे हम पहले हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1989 को। ठीक है, फिर डार्क लाइन बनाएंगे। डार्क लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1990 को। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम लाइन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। So here given question number 5 which are from NCERT book, and on next page question number 6 which are also from exercise 15.1. So देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट में आपको सिंगल लाइन ग्राफ बनाना है, सेकंड में डबल लाइन ग्राफ बनाना है, और क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इस ग्राफ को रीड करके इसको करना है। इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस पे स्केल क्या है, तो सिर्फ आपको टाइम एक्सिस की स्केल शो करनी है। मींस जैसे यहाँ पे कितना यूनिट हो गए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 यूनिट इक्वल टू कितना आवर हो जाएगा, 1 आवर। बस इतना ही आपको वहां पे लिखना रहेगा, क्योंकि सिर्फ टाइम एक्सिस की स्केल पूछ रहा है, डिस्टेंस एक्सिस की नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस चेक योर आंसर विच आर गिवन हियर। सो यहाँ पे लाइन ग्राफ आपको नहीं दिया है, क्योंकि सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा, क्योंकि वहां पे हम स्केल अलग अलग भी चूज कर सकते हैं, इसलिए उसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। एक बार कंपेयर कर लीजिएगा जो मैंने एग्जांपल से समझाया है, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।